परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवरी आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भले परम गुरु जी बंडे सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। उपस्थित महानुभावों, प्रातः काल में जिनेन्द्र भगवान की मंगलमय आराधना पुण्य को संपादन कराने वाली है। समग्र संसार पुण्य और पाप से युक्त है। पुण्य के बिना भली वस्तु का योग प्राप्त नहीं हो सकता है। पुण्य के उदय रहते हुए हमें सब कुछ अच्छा लगता है। सत्ता में जितना अधिक पुण्य होता है उतना हमारे जीवन में शुभ संयोग प्राप्त हुआ करते हैं। आपके जीवन में पुण्य की सत्ता अधिक थी तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का सानिध्य आपको मिल गया। हम अपने जीवन में पुण्य को कैसे बढ़ाएं? पुण्य को बढ़ाने के लिए हमारे पास में मन है, वचन है, काय है, कृत कारित अनुमोदना है। इन 9 कोटि से हम अपने जीवन में पुण्य का उपार्जन कर सकते हैं, करते हैं। जहां पुण्य अत्यधिक मात्रा में संचय होता है तो जंगल में भी मंगल हो जाया करता है। पुण्य हमारा बहुत बड़ा सुरक्षा कर्मी है। समय समय पर ये पुण्य हमारी रक्षा कर लेता है। आप किसी भी संकट में होते हैं, कोई विघ्न बाधा भी आती है, यदि आपकी सत्ता में पुण्य होता है तो पुण्य आड़े आकर के खड़ा हो जाता है, जिसके कारण आपकी रक्षा हो जाया करती है। पुण्य का मतलब होता है जिससे हमारी आत्मा पवित्र पने को प्राप्त होती है, उसका नाम है पुण्य। हम पुण्य का अपने जीवन में कैसे संचय करें? क्योंकि हम बुद्धिमान लोग हैं, हम ज्ञानी लोग हैं। हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार के निमित्त मिला करते हैं। अच्छे अच्छे निमित्त मिलते हैं, वो भी पुण्य कर्म के उदय से। जहां ऐसा पुण्य जो हमें मोक्ष को प्राप्त करा दे, वो पुण्य हमें अपने जीवन में संचित करना है। और ऐसा पुण्य देव शास्त्र गुरु की भक्ति से ही संपादित हो सकता है। और वो पुण्य हमारा निरंतर चला करता है, जिससे भव्य जीव मोक्ष सुख का भाजन बन जाया करता है। जो हमारे जीवन को जिन मंदिर से जोड़ दें वह पुण्य कहलाता है। जो हमारे जीवन में साधु संतों से जोड़ दे, जो हमारे जीवन को तीर्थों की ओर ले जाता है, वह पुण्य कहलाता है। ऐसा पुण्य जहां हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो जाया करता है, वह पुण्य
जो हमें अपने जीवन में साधु संतों की भक्ति कराएं, जो हमें अपने जीवन में वैयावृत्य कराएं, जो हमें अपने जीवन में दान दिलाएं, जो हमें अपने जीवन में परोपकार कराएं, वो हमारा पुण्य है। और उस पुण्य के उदय से व्यक्ति जहां पर भी जाता है स्वयं का भी मंगल करता है और दूसरों का भी मंगल कर देता है। पुण्य संपादन करना बहुत सरल काम है। जहां व्यक्ति का मन, वचन और काया, इन तीनों में सरलता होती है, जहां मन के अंदर भक्ति भावना होती है, वहां पर पुण्य का संपादन हो जाया करता है। जितनी जितनी मंद कषाय होती है उतना उतना पुण्य संपादित होता रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को पुण्य की आवश्यकता, पुण्य चाहिए ना है। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा कि पुण्य को न चाहता हो। पुण्य सभी चाहते हैं, लेकिन पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल तो सभी लोग चाहते हैं। पुण्यम न करोति मानवा, मनुष्य जो है वह पुण्य करना नहीं चाहता और चाहता है कि मुझे पुण्य का फल मिल जाए। कैसे मिलेगा? यदि हम कांटे के वृक्ष को लगा रहे हैं और हम चाहें कि हमको फूल मिल जाए, 3 काल में भी संभव नहीं है। यदि हम चाहें कि कपास को बो करके और जो है हम गेहूं को प्राप्त कर लें, पॉसिबल नहीं है। हमें जैसा पुण्य करना है उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए, उस पुण्य के फल को प्राप्त करने के लिए वैसी क्रिया अपने जीवन में करनी पड़ती है। पाप का फल कितने चाहते हैं? पाप का फल कोई नहीं चाहता, लेकिन पाप को प्रयत्न पूर्वक किया करता है। जहां हमारा गृहस्थ जीवन है और गृहस्थ जीवन में सवेरे से लेकर के शाम तक हमारा अधिकतर समय पाप में व्यतीत होता है। आरंभ सारंभ नाना प्रकार की हिंसाएं हमारे जीवन में होती हैं, जिसके कारण हम पाप का संचय कर लेते हैं और पुण्य का संपादन बहुत कम हो पाता है, क्योंकि पुण्य का संचय करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत, बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है। आज आपको अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी मिला, आज आपको अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र मिले, इसका मतलब आपने पूर्व जन्म में आर्यका माताओं को, एल्लक क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को अपने जीवन में वस्त्र दान किया था, जिसके कारण आज आपको अच्छे अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं। आज आपकी थाली के अंदर 5 पकवान दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने साधु संतों के हाथ में एक ग्रास रखा था, उसका प्रतिफल कि आज आपकी थाली में 5 पकवान दिखाई दे रहे हैं। दान देना महान पुण्य है, पर थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है। बहुत सी लोग जो हैं अपने जीवन में दान से वंचित रह जाते हैं, दान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दान देने के लिए भी पुण्य चाहिए। बिना पुण्य के दान नहीं दे सकता है। और दूसरी बात जो है, जब तक व्यक्ति अपने जीवन में रसना इंद्रिय को कंट्रोल में नहीं करेगा, असंयम नहीं छोड़ेगा, तब तक जो है दान देने का अधिकारी नहीं बन पाता है। कुछ प्राप्त करना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप छोड़े भी नहीं और प्राप्त भी करना चाहें, कदापि संभव नहीं है। जहां आज हमें अपने जीवन में अनुकूल परिवार मिला है, ये भी आपका पुण्य है।
जहां आज आपको निरोग शरीर मिला है, ये भी आपका पुण्य है, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में किसी रोगी व्यक्ति का इलाज करवाया था, आपने औषध दान दिया था, जिसके कारण आज आपको जो है निरोग शरीर मिला है। आज आपके पास में बुद्धि है, आज आपके पास में ज्ञान है, आज आपके पास में धारणा शक्ति है। इसका मतलब आपने अपने पूर्व जन्म में किसी विद्यार्थियों को पढ़ाया था, स्कूल कॉलेजों का निर्माण कराया था, आपने जो है अपने पड़ोसी के लोगों को विद्या अध्ययन में संयोग किया था, जिसके कारण आज आपको ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान अपने जीवन के अंदर मिला है, जिसके कारण आज आप जिनेंद्र भगवान की आराधना, अर्चना, स्तुति, स्तवन और साधु संतों की भक्ति वैयावृत्ति करने में संलग्न हैं। यदि विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो आज हम साधु संतों की भक्ति नहीं कर सकते थे, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते थे, पूजा नहीं कर सकते थे, तीर्थों की वंदना नहीं कर सकते थे। ये सब हमारे जीवन में अनुकूल पुण्य है, जिसके कारण आज ऐसी बुद्धि हमको प्राप्त हो रही है, जिसके कारण हम देव शास्त्र गुरु की आराधना यहाँ पर कर रहे हैं। पुण्य हम अपने जीवन में जब चाहे तब कर सकते हैं। जब जब भी व्यक्ति के मन में भावना बनी कि चलो आज तो हम मंदिर जाएंगे, क्योंकि आज हमारा जन्मदिन है, आज हमारे शादी की सालगिरह है, आज हमारे एनिवर्सरी है, चलो आज भगवान का अभिषेक करेंगे। आज व्यक्ति के मन में आया कि चलो आज आचार्य महाराज को आहार दान देंगे, आज मन में विचार आया कि आज हम आचार्य महाराज को शास्त्र भेंट करेंगे, आज हमारे मन में विचार आया कि आज हम आचार्य महाराज का पाद प्रक्षालन करके अपने जीवन के अंदर पुण्य का संपादन करेंगे। ये मन में भावनाएं आती हैं, तब जाकर के वह अपने जीवन में पुण्य का संपादन कर पाता है। कोई व्यक्ति मन से पुण्य का संपादन करता, कोई वचन से करता, कोई काय से करता, कोई कृत स्वयं करता है, दूसरों से कराता है और करते हुए की अनुमोदना करता है। ऐसे 9 प्रकार से अपने जीवन में पुण्य का संचय कर लेता है। जहां हमारे जीवन में परमात्मा का नाम स्मरण किया जाता है, श्रेयांसनाथ भगवान जो हमें कल्प वृक्ष की तरह फल को देने वाले हैं, और खांडू कॉलोनी वाले को तो बहुत दे रहे हैं, कोई कमी नहीं रखी है। रखी कमी है? जब जब भी जीवन में कोई काम आया, श्रेयांसनाथ भगवान के पास में गए, हमने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान हमारा भव्य जिनालय का यह मंदिर निर्माण हो जाए और आपको नूतन मंदिर के अंदर जो है वहां पर विराजमान करें। ये भावना बनी तो आज जिनालय हमारे सामने बनते हुए दिखाई दे रहा है। और जो है हम श्रेयांसनाथ भगवान को नूतन वेदी के ऊपर कमलासन पर भगवान को जिस दिन विराजमान करेंगे, उस दिन हमारी खुशी का पारावार नहीं होगा। ये बुद्धि भी पुण्य से मिली, क्योंकि जिनालय बनाना कोई सामान्य बात नहीं है। जिनालय बनाने का पुण्य विशाल पुण्य होता है। जहां पत्ते के बराबर मंदिर और राई के दाने के बराबर प्रतिमा विराजमान करना महान महान पुण्य बन का कारण है। सावध्य लेसो बहु पुण्य रासो, समंत भद्र स्वामी ने कहा कि जिनालय बनाने में हिंसा तो होती है, लेकिन पाप तो अल्प होता है और पुण्य ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जहां पर जिनालय होता है वहां पर साधु संतों का आवागमन निरंतर होता रहता है। यदि आज खांडू कॉलोनी में यदि आज मंदिर नहीं होता, तो आज आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज का संघ आज खांडू कॉलोनी में नहीं होता। ये आपके यहाँ पर मंदिर था, इसलिए
आप लोगों को ऐसा अवसर मिल गया जहां साधु संत आते हैं तो हमें अपने जीवन में कल्याण का मार्ग मिलता है, हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने का अवसर मिलता है। भगवान महावीर ने क्या कहा, क्योंकि भगवान महावीर तो मोक्ष में चले गए और अब वर्तमान में उनका अभाव हो गया, लेकिन उन्हीं के लघुनंदन ये दिगंबर साधु संत जो है आज आपको जो है भगवान महावीर की वाणी अपने जीवन में श्रवण कराते हैं और भव्य जीवों का कल्याण करते हैं। समाज के अंदर एक पुण्यशाली जीव होता है तो सारी समाज का वातावरण बदल जाया करता है। घर के अंदर एक पुण्यशाली जीव होता है तो सारे घर का वातावरण बदल जाया करता है, क्योंकि पुण्य की महिमा अचिंत्य है। हमें पता नहीं चलता कि हमारा घर किसके निमित्त से चल रहा है। यदि घर का मुखिया ये कहे कि मेरे निमित्त से घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, पत्नी कहे कि मेरे निमित्त से घर चल रहा है, बेटा कहे कि मेरे निमित्त से परिवार का पालन पोषण हो रहा है, तीनों ही अज्ञान अंधकार में है, तीनों ही अज्ञान अंधकार में हैं। जिस समय घर का मुखिया या घर का बेटा या पत्नी या बहू जब संसार से अलविदा हो जाते हैं तब जो है इसके जाने के बाद में हमारे घर की स्थिति क्या होती है, तब पता चलता है कि किसके निमित्त से घर चलता है, किसके निमित्त से समाज चला करती है। ये जाने के बाद में ही पता चलता है, तत्काल पता नहीं चलता है। देखो, जिस समय आचार्य धर्म सागर जी महाराज की समाधि हुई, कब हुई समाधि? 1987 में। कहां पर हुई? सीकर नगर राजस्थान में। और जिस समय आचार्य धर्म सागर जी महाराज जो कि फक्कड़ बाबा थे, परम निष्प्रही संत, उन जैसा संत अभी तक दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुआ है। और जिस संत के भीतर सबके प्रति एक समान दृष्टि जैसे आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की है, वैसे आचार्य धर्म सागर महाराज की दृष्टि थी। और आपके यहाँ पे तो चातुर्मास किया बांसवाड़ा में, किया ने? आप सभी लोगों ने देखा उनका जीवन कैसा निर्ही जीवन था, निष्प्रही जीवन था। और जब उनकी समाधि हुई वैशाख कृष्णा नवमी के दिन सीकर राजस्थान में 1987 में, तो उस समय क्या स्थिति बन गई? सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। जिस समय आचार्य धर्म सागर महाराज की समाधि हुई और समाधि होने के उपरांत उनका पुण्य उनके साथ में चला गया, और हुआ ये कि जो है कुएं के अंदर पानी सूख गया। इसलिए अपन क्या अहंकार करें कि मेरे निमित्त से समाज चल रही है, मेरे निमित्त से घर चल रहा है। ये अहंकार हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसके पुण्य का खा रहे हैं। हम देखते हैं कि जहां पर मैना सुंदरी ने कहा था अपने पिता से कि मैं अपने भाग्य का, मैं अपने पुण्य का खा रही हूं, पिता को अहंकार आ गया है, मेरे पुण्य से खा रही है और तू कहती मैं अपने पुण्य का, अपने भाग्य का खा रही हूं। देखता हूं तेरे अहंकार को। और जो है कुष्ठ रोगी के साथ में विवाह कर दिया। लेकिन मैना सुंदरी ने जो पुरुषार्थ किया, भगवान की भक्ति करके, सिद्ध चक्र विधान की आराधना करके अपने पति को निरोग कर दिया, 700 साथियों को निरोगी बना दिया। उस समय पिता का अहंकार चूर चूर हो गया। अहंकार दुनिया में किसी का नहीं रहा, क्योंकि अहंकार कषाय है।
और जहां कसाई होती है वहां पर पुण्य का संपादन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पुण्य और पाप दोनों जो हैं पुद्गल की पर्याय है। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपजी विन से थिर थाई। ये पुण्य और पाप जो हैं इसके फल में हर्ष विषाद मत करो। अभी तो अपना अच्छा पुण्य है, अनुकूल पुण्य है, और इस पुण्य के उदय में यदि हम अहंकार करने लग जाते हैं तो हमारा अहंकार स्थिर रहने वाला नहीं है, क्योंकि पुण्य कब बदल जाएगा, पुण्य की सत्ता कब बदल जाएगी, पुण्य का क्षय कब हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा। जब चक्रवर्ती इस धरातल से जाता है तो चक्रवर्ती के पास में कितना साम्राज्य होता है? 96,000 रानियों का वैभव। आपकी कितनी रानियां हैं? एक रानी है, लेकिन वो भी आपके अनुशासन में नहीं, आपको उनके अनुशासन में रहना पड़ता है, क्योंकि वर्तमान युग जो है वो महिलाओं का युग है। इसलिए आदमी को जो है महिलाओं के अनुशासन में रहना पड़ता है। चक्रवर्ती के पास में 96,000 रानियां, और जहां 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, अपने पास में तो एक भी घोड़ा नहीं है, एक भी हाथी नहीं है। 9 निधि 14 रत्न चक्रवर्ती के पास में रहते थे, लेकिन अपने पास में एक भी रत्न हमको नहीं मिलता। जब वह चक्रवर्ती अपने जीवन में संसार से चल बसता है, उसकी संपदा कहाँ विलीन हो जाती है पता नहीं चलता। उसका बेटा भी उपभोग नहीं कर सकता। इसलिए चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ में जाता है। उसका पुण्य का फल, उसकी संपदा उसे अपने जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए ये पुण्य के फल में हर्षित मत होना। ये पुण्य कब पाप के रूप में संक्रमित हो जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो पुद्गल हैं, और पुद्गल जो हैं वो क्षण भंगुर हैं, ये पर्याय हैं, ये कभी स्थिर रहने वाली नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि लोग अपने जीवन में कभी भी बाह्य पदार्थों में आसक्त होकर के नहीं रहते हैं। पुण्यम समग्रमेक मनाजुहोमि, हम रोज बोलते हैं ना स्वस्ति मंगल पाठ में। सम्यक दृष्टि जीव अपने जीवन में पुण्य के फल की इच्छा भी नहीं करता है। वो तो ये विचार करता है मैंने अपने जीवन में जितना भी पुण्य संपादन किया है वो सारा का सारा पुण्य जो है मैं आपकी केवल ज्ञान रूपी अग्नि में होम करता हूं। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने पुण्य को अग्नि में डाल दे? है ऐसा कोई? दुनिया के अंदर कोई नहीं मिलेगा। केवल विरले जीव, भरत चक्रवर्ती से जैसे जीव, सम्यक दृष्टि जैसे जीव अपने जीवन में उस पुण्य की फल की आकांक्षा नहीं करते हैं। अपन तो चाहते और पुण्य आ जाए, और पुण्य आ जाए, और संपदा मिल जाए, और संपदा मिल जाए, और संपदा मिल जाए। पुण्य से संपदा तो मिल जाएगी, लेकिन उस संपदा में आसक्त होकर के रहना, अपने पुण्य को छीन करना है, अपने पुण्य को नाश करना है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव अपने मन में किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं करता है। आज वर्तमान में देख लो, आज बहुत से लोगों को धन संपदा मिली, लेकिन कितने लोग धन संपदा को सार्थक कर पाते? विरले जीव, अंगुली पे गिनने लायक। आज ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में पुण्य को प्राप्त करने के उपरांत अपने संपदा को मंदिर के अंदर लगा दें, साधु संतों की वैयावृत्ति में लगा दें, 7 प्रकार के दानों में लगा दें? ऐसे विरले जीव बहुत कम हुआ करते हैं। आज अपन देखते हैं आर के मार्बल, सुशीला जी आज कितना जो है
भगवान की दया से, गुरु की सेवा से अपने जीवन के अंदर कितनी धन संपदा प्राप्त हुई, लेकिन उनका द्रव्य जो है आज देव शास्त्र गुरु की भक्ति में, उनकी सेवा में, उनकी वैयावृत्ति में जा रहा है। आज ऐसी भावना है किसी की? बहुत दुर्लभ लोग ऐसे हुआ करते हैं। सब लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य करते हैं, लेकिन आर के मार्बल वालों का तो तीव्र थोक में पुण्य उदय में आया, जिसके कारण उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा पुण्य संपादन करके रखा, वो पुण्य के संस्कार आज वर्तमान में काम कर रहे हैं, और आज जो संस्कार बन रहे हैं आगे भी उनके लिए तैयार है। इसलिए पुण्य के फल में हर्ष मत करना। ये तो पानी के बुलबुले के समान है कि ये पुण्य कब अस्ताचल को प्राप्त हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। और पाप के फल में द्वेष मत करना, क्योंकि पाप के बीज भी हमने बोए और पुण्य के बीज भी हमने ही बोए हैं। दोनों ही बीज हमने बोए हैं। अब जैसा बोया है वैसा ही हमें अपने जीवन के अंदर मिलेगा। आज जीवन में दुख आया है तो स्वागत कर लेना, किसी को दोष मत देना, अपने जीवन में दूसरों को निमित्त मत ठहराना। ये विचार करना कि मैंने अपने जीवन में जैसा पाप कर्म का बंद किया था उसी के अनुरूप मुझे आज फल की प्राप्ति हुई, और उस फल की प्राप्ति में आज मुझे दुख मिल रहा है, आज मुझे कष्ट मिल रहा है, आज मेरे जीवन में आपत्ति विपत्ति आ रही है। इसलिए जैसा हमने बोया है वैसा ही हमें अपने जीवन के अंदर मिलता है। इसलिए पुण्य और पाप ये पुद्गल की पर्याय है। इसमें कभी भी हर्ष विषाद मत करना। यदि हर्ष विषाद करेंगे तो वापिस हमारे पाप कर्म का संचय होगा, और पाप कर्म के उदय से हमें अपने जीवन के अंदर दुखदायक सामग्री मिलेगी। प्रतिकूल परिवार मिलेगा, शराबी परिवार मिलेगा, सप्त व्यसनी परिवार मिलेगा। इसलिए जो कर्म उदय में आया है समता पूर्वक, शांति पूर्वक उसी अपने जीवन में सहन कर लेना, तो अपने पाप कर्म की निर्जरा हो जाएगी और पुण्य कर्म का संचय हो जाएगा। और इस पुण्य कर्म के उदय से फिर आगे चल करके जो है हम अच्छे अच्छे निमित्त अपने जीवन के अंदर जुड़ा सकते हैं। एक बार भीष्म पितामह शरशैया पर थे। सायंकाल में श्री कृष्ण और अर्जुन पितामह के पास में पहुंचे, और पहुंचने के उपरांत जब उनकी वेदना को देखा, भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण, मैंने अपने जीवन को देखा कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी आज मुझे ये पाप क्यों भुगतना पड़ रहा है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके पाप कर्म न हो? है ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसने पाप न किया हो, जिसने हिंसा न की हो, जिसने झूठ न बोला हो, जिसने चोरी न की हो, जिसने कुशील सेवन न किया हो, जिसने परिग्रह का संरक्षण न किया हो? ऐसा कोई जीव है? कोई जीव नहीं है। हमारा जैन दर्शन कहता है कि संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसने पाप न किया हो, जिसने पुण्य जो है हमने पूर्व भव को याद नहीं किए, पूर्व कर्म को याद नहीं किए, जिसके कारण जो है हम अपने जीवन में उस बात को याद नहीं करते हैं, और अपने जीवन में जो है हम भगवान को दोष देते। भगवान तुमने हमको दुख ही दिया, हमको पीड़ा ही दी, हमारे जीवन में आपत्ति ही आपत्ति आ रही है, भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। और पुण्य कर्म का उदय होता है तो मेरे पुण्य से हुआ, आपने क्या किया, मेरे पुण्य के उदय से हुआ, व्यक्ति ये विचार करता है। लेकिन ये हमारी अज्ञानता है।
हमने ही अपने कर्म जैसे किए थे हूबहू वैसा ही फल हमें अपने जीवन के अंदर प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा पुण्य संपादन करो कि हमें संसार में दुख का पात्र न बनना पड़े। अपने जीवन में पापानुबंधी पुण्य अपने जीवन के अंदर न हो, पुण्यानुबंधी पुण्य हो। पुण्य के उदय में पुण्य के कार्य हम अपने जीवन में कर सकें, ऐसा पुण्य संपादन करो जो पुण्य हमें मोक्ष को प्राप्त करा देता है, हमें अच्छी अच्छी वस्तुओं का समागम प्राप्त करा देता है। ऐसा पुण्य, उसके प्रति भी आकांक्षा मत रखना, इच्छा मत रखना, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव किसी प्रकार के फल की आकांक्षा इच्छा अपने जीवन के अंदर नहीं करता है। इसलिए हमारे पास में ये श्रावक के 6 आवश्यक कर्म जो हमारे पुण्य संपादन के कारण हैं, वे प्रतिदिन अपने जीवन में करते चलो, पुण्य संपादन होगा और उससे हमें मोक्ष की सामग्री अपने जीवन के अंदर प्राप्त होगी। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलो श्रेयांसनाथ भगवान की।